दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम किस चीज से बने हैं? ये कायनात किस चीज से बनी है? क्या आपको पता है कि कायनात की सबसे छोटी चीज क्या है? क्या आपको किसी स्पेशल पार्टिकल के बारे में कुछ पता है? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं और इनका मास कितना होता है भाई? ये सारी बातें हमें कैसे पता? क्या दुनिया में कोई ऐसी लैबोरेटरी है जो तजुर्बात करके इन सवालों का जवाब ढूंढ रही है? लगता है मुझे अब रुक जाना चाहिए। सवालों की बारिश ही कर दी मैंने तो। वैसे दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ ही रहिएगा, क्योंकि भाई आज हम जिस साइंसदान के बारे में बात करेंगे वो इस फील्ड की एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट। साइंस फ्यूज की साइंस कहानी में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी साइंस कम्युनिकेटर सादिया सरमद। आए हम आपको लेकर चलें एक शानदार सफर पर, जहां आप और मैं मिलकर कायनात के सबसे अनोखे सवालों के जवाब तलाश करेंगे और साइंस को बनाएंगे मजेदार और आसान। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे कुछ पूछती हूँ। क्या आपको पता है कि मादा यानी मैटर क्या है? नहीं, कंफ्यूजिंग सवाल है ना? कोई बात नहीं। कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरे और जिसका मास हो वो मैटर है। और मजे की बात तो ये है कि कायनात की हर चीज मैटर से बनी हुई है। आपने सुना होगा कि एटम्स किसी भी चीज के सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और काफी अरसे तक साइंसदान इस बात पर भरोसा भी करते रहे। लेकिन अब हमें पता लग चुका है कि एटम्स सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, चौंक गए ना? तो कायनात एटम से भी छोटे पार्टिकल से बनी हुई है और उनमें से एक है हमारा स्पेशल पार्टिकल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। जी जनाब। तो इमेजिन करें कि आप अपने पसंदीदा सिंगर के कॉन्सर्ट पर हैं। आतिफ असलम का कॉन्सर्ट। आप हजूम में खड़े हैं और हर कोई इनके आने का शिद्दत से इंतजार कर रहा है। लेकिन एक मसला है, स्टेज तक जाने के लिए इन्हें सारे हुजूम में से गुजरना होगा। वो जानते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हर कोई उन्हें शहद की मक्खियों की तरह चिपक जाएगा। कोई तस्वीरें लेना चाहेगा तो कोई ऑटोग्राफ। अब भाई इस सब में तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। दूसरी तरफ आतिफ के कैमरामैन तो आराम से स्टेज तक जा सकते हैं। ऐसा क्यों है भला? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें कोई नहीं जानता, इसलिए इनके साथ कोई बातचीत करेगा ना ही तस्वीरें लेगा। बिल्कुल कुछ ऐसा ही छोटे छोटे पार्टिकल्स की साइंस में भी होता है, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे। इतने छोटे लेवल पे कि इसे देखने के लिए हमें खास गैजेट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आतिफ असलम के कॉन्सर्ट पे लोग थे, वैसे ही सारे पार्टिकल्स भी एक कॉन्सर्ट में होते हैं, जिसे हम कहते हैं हिग्स फील्ड। अब जब इस कैमरामैन की तरह का कोई पार्टिकल आता है जिसके साथ कोई भी इंटरैक्ट नहीं करता, तो ये समझा जाता है कि इस पार्टिकल का कोई मास ही नहीं। लेकिन अगर ये स्पेशल पार्टिकल हिग्स फील्ड में हो तो बिल्कुल आतिफ असलम की तरह इससे और पार्टिकल्स भी इंटरैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है। अब इसके इंटरैक्शन से बहुत कुछ अनोखा होता है। उसकी वजह से दूसरे पार्टिकल्स को मास मिल जाता है। और इतना ही नहीं, ये पार्टिकल जितना आहिस्ता चलेगा उसका मास उतना ही ज्यादा होगा। तो दोस्तों, ये जादू नहीं, साइंस है। लेकिन इस पार्टिकल का नाम क्या है? कोई पूछ सकता है क्या? ख़वातीनो हजरात, हमारे सुपर पार्टिकल का नाम है हिग्स बोसॉन पार्टिकल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये सब कुछ कैसे जानते हैं? क्या साइंसदानों ने तजुर्बात के जरिए ये पता लगाया? तो उसका जवाब है जी हाँ। हमारे सुपर हीरो साइंसदानों ने बहुत लंबे लंबे एक्सपेरिमेंट्स करके अपने दिन रात को एक कर दिया और फिर जाकर ये सब जवाबात मिले। और जिस जगह ये सब चौंका देने वाले तजुर्बात होते हैं उसका नाम है सर्न। ये एक लैबोरेटरी है जो एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क स्विट्जरलैंड में मौजूद है। क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं? जी, मैं भी जाना चाहती हूँ। लेकिन पता है क्या? कोई बात नहीं,
अगर हम आज तक वहां नहीं जा सके, क्योंकि हमारी साइंटिस्ट अर्चना शर्मा न सिर्फ वहां गई हैं, बल्कि उन्होंने वहां काम भी किया है। लेकिन दोस्तों, वो वहां गई कैसे? बिल्कुल हमारी तरह इनकी कहानी की शुरुआत भी एक स्कूल से हुई, एक इंडियन स्कूल। वो एक बहुत ज़हीन स्टूडेंट थी, एक चमकता सितारा, हमेशा क्लास में अव्वल आती थी और उनका पसंदीदा मजमून था साइंस। जब वो यूनिवर्सिटी गई तो उन्होंने फिजिक्स पढ़ने का फैसला किया। फिजिक्स साइंस की एक शाख है जो ये पता लगाती है कि मैटर क्या है, ये किस चीज से बना है, ये हिलता कैसे है, और एनर्जी, वेव्स, रोशनी और आवाज, इन सब चीजों के बारे में ऐसे ही दिलचस्प सवालों के जवाब क्या हैं। और फिर अर्चना को सर्न में कुछ महीने काम करने का मौका मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सर्न क्या है? अब हमें ये तो पता है कि हिग्स बोसॉन की दरियाफ्त यहाँ हुई थी, लेकिन सर्न की लैबोरेटरी आखिर करती क्या है? दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी लैब है जहाँ पर ये जानने के लिए तजर्बात किए जाते हैं कि पार्टिकल्स बने किस चीज से होते हैं, और जो भी ये करते हैं क्यों करते हैं, और कैसे और कहाँ। अच्छा, आप इसको समझने के लिए जरा तसव्वुर करें कि आप और आपके दोस्त के पास दो जहाज हैं जो लेगो यानी ब्लॉक से बने हुए हैं। अगर आप दोनों अपना अपना जहाज हवा में फेंकते हैं लेकिन वो आपस में टकरा जाएं, तो क्या होगा? अरे भाई, इनके कुछ हिस्से तो टूट जाएंगे। अब आप दोबारा वो जहाज फेंकते हैं, लेकिन ज्यादा फोर्स के साथ। अब क्या होगा? होगा ये कि वो जहाज पूरी तरह टूट जाएंगे और अब आपके पास वो छोटे छोटे ब्लॉक्स बाकी रहेंगे जिनसे मिलकर वो जहाज बने थे। अब सोचा जाए तो इसी तरह हम किसी भी बड़े पार्टिकल को तोड़कर ये जान सकते हैं कि वो किन छोटे पार्टिकल से बने हैं, और यही तोड़फोड़ सर्न में भी की जाती है। तो साइंसदान एक बड़ी सी मशीन इस्तेमाल करते हैं। ये मशीन्स कुछ रेलवे ट्रैक जैसे गोल गोल दिखती हैं। इसके अंदर पार्टिकल्स तकरीबन रोशनी की स्पीड से हिल रहे होते हैं और जब ये आपस में टकराते हैं तो टूट जाते हैं। इन तजर्बात के बाद साइंसदान इनके नताइज पर गौर करते हैं। अब जरा डॉक्टर अर्चना की तरफ वापस आते हैं भाई। अब जब उन्होंने सर्न पर ये सब कूल एक्सपेरिमेंट्स होते देखे तो उन्होंने भी फैसला कर लिया कि वो यहीं पर काम करेंगी। हालांकि उनके पास पीएचडी की डिग्री थी, लेकिन वो और ज्यादा पढ़ना चाहती थी ताकि इस लैब में काम का मौका मिल सके। तो इसलिए उन्होंने स्विट्जरलैंड से पीएचडी की दूसरी डिग्री भी हासिल की। इस दफा इनकी पढ़ाई किताबों से ज्यादा तजुर्बात करने और कूल मशीन्स बनाने पर थी, और इसके बाद इन्हें सर्न पर जॉब मिल गई। और एक काबिले तारीफ बात बताऊं, उस वक्त ये सर्न पर काम करने वाली वाहिद इंडियन स्टूडेंट थी। अच्छा, तो याद है मैं आपको एक मशीन के बारे में बता रही थी। इस मशीन का नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। कितना कूल नाम है ना। तो ये नाम इसलिए है क्योंकि ये मशीन 27 किलोमीटर लंबी है, और अगर आप इस रिंग में चलने लगे तो आपको इसका पूरा चक्कर लगाने में तकरीबन 5.5 घंटे लगेंगे। उफ भाई उफ। अब ये मशीन इतनी बड़ी क्यों है? इसलिए क्योंकि आपस में सही वक्त पर टकराने के लिए पार्टिकल्स का सही स्पीड पर होना भी बहुत जरूरी है। अब मशीन में पार्टिकल्स जैसे जैसे घूमते हैं वैसे ही इनकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है। जब ये सही स्पीड तक पहुंचते हैं तो आपस में टकरा जाते हैं। अब तो लार्ज की भी समझ आ गई और कोलाइडर की भी, क्योंकि कोलाइड का मतलब होता है आपस में टकराना। लेकिन इसके नाम में हैड्रॉन क्यों है? इसलिए क्योंकि हैड्रॉन खुद एक किस्म का पार्टिकल है। अब हमारी साइंसदान अर्चना इस मशीन के मुख्तलिफ हिस्से बनाती हैं। उन्होंने इस मशीन के डिटेक्टर्स पर काम किया है। जिस वक्त पार्टिकल्स टकराते हैं तब इन डिटेक्टर्स की मौजूदगी बहुत जरूरी होती है। अपनी टीम के साथ अर्चना ने कई तजर्बात पर काम किया और फिर उनके नताइज से बहुत से मजेदार सवालों के जवाब भी निकाले। आज भी वो इस लैबोरेटरी का एक अहम हिस्सा है। इनकी ख्वाहिश है कि अपने नॉलेज को और स्टूडेंट्स, खास तौर पर इंडियन स्टूडेंट्स के साथ भी बांट सकें। ये अक्सर इवेंट्स और इंटरव्यूज में रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स की अहमियत पर बात करती हैं। वो चाहती हैं कि लोगों को ऐसी जॉब्स में खुशी मिले
जिनमें इंसान हर वक्त किसी नए जवाब की खोज में रहता है, नई नई थ्योरीज पर तजर्बात करता है। इसलिए उन्होंने लाइफ लैब फाउंडेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू की, जो कि स्टूडेंट्स और टीचर्स को फिजिक्स और खास तौर पर सर्न में होने वाले तजुर्बात के बारे में मजीद जानने के लिए मदद करती है। इनकी ऐसी कई वर्कशॉप्स भी होती हैं जहां स्टूडेंट्स अपना किताबी नॉलेज आजमा कर देख सकते हैं। तो भाई, ये थी हमारी कहानी। मुझे यकीन है कि आपने आज कई ऐसी चीजें सीखी होंगी जिनके बारे में आपको पहले से नहीं पता था। हमने आज हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बारे में पता लगाया। हमने ये भी सीखा है कि दूसरे पार्टिकल से इंटरैक्ट करके हिग्स बोसॉन पार्टिकल इनको भी मास देता है। अरे भाई, आज तो हमें ये भी पता चला कि इस पार्टिकल के बारे में सुराग लगाया एक कूल लैबोरेटरी जिसका नाम है सर्न। हमें अर्चना शर्मा और इनकी फिजिक्स से लगन के बारे में भी पता चला, और आखिर में हमें पता चला कि वो कैसे भरपूर कोशिश और मेहनत कर रही हैं कि और लोग भी साइंस को एक अनोखी नजर से देखें। अगर आप भी अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में सवालों के जवाब ढूंढने की खोज में लगे रहते हैं, तो मेहनत करते रहिए, नए नए आइडियाज सोचते रहिए, और हो सकता है कि एक दिन आप भी सर्न का हिस्सा बन जाएं। अब मैं इजाजत चाहूंगी, मिलते हैं अगली कहानी में। खुदा हाफिज। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अर्चना शर्मा ने तो नज़र ना आने वाला हिग्स बोसॉन पार्टिकल ढूंढकर कमाल ही कर दिखाया। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले कि आप साइंस से मुतल्लिक कोई भी मशीन बना सकें, तो आप किस तरह की मशीन बनाएंगे और इसका काम क्या होगा? ज़रा एक ड्राइंग बनाकर वजाहत करें और हमें भी भेजें।